वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुद जन्नत की दुआ फरमाई है, बार बार दुआ की। रमजानुल मुबारक में सहाबा को ताकीद फरमाई कि जन्नत का सवाल करो। याद रखिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, एक वो बुजुर्ग 70 साल तक के रोजे रखे, इबादतें की, मरने के बाद, मौत के बाद ख्वाब में देखा कि अभी तक मगफिरत नहीं हुई। कहा हज़रत मगफिरत नहीं हुई? कहा एक गुनाह हो गया था, एक गुनाह। कहा आपसे गुनाह? हाँ, क्या गुनाह? फरमाया मैं अपने आंगन में बैठा था और बारिश का मौसम नहीं था और अचानक बारिश शुरू हुई तो मेरी जबान से निकल गया उफ ये बेवक्त की बारिश। एक जुमला निकला, उफ ये बेवक्त की बारिश। फरमाते हैं मरा मौत के बाद अब मुझसे पूछा जाता है मेरे बंदे तूने बारिश को बेवक्त कहा, हमारे यहाँ तो हर काम का एक वक्त है। जब तक तू बारिश को बेवक्त साबित नहीं करेगा उस वक्त तक तेरी मगफिरत नहीं होगी। आपसे पूछना चाहता हूँ अगर बेवक्त बारिश किसी अल्लाह वाले की जबान से निकल जाए तो उसकी मगफिरत रोक दी जाती है। मुसलमानों जरा तसव्वुर करना, अपनी माँ और बहनों से भी पूछता हूँ हम क्या क्या बोलते हैं दिन भर में, इसकी गीबत, उसकी चुगली, उसकी बुराई, उसकी इज्जत पे हमला, उसकी आबरू पे हमला। जबान से क्या कर रहे हो? ये भी गुनाह कबीरा है। याद रखना उम्मत की अक्सरियत या तो जबान की वजह से जहन्नम में जाएगी या तो आंखों की बेरारवी की वजह से जहन्नम में जाएगी। अपनी जबान पे कंट्रोल करो, अपनी निगाहों पे कंट्रोल करो। अल्लाह अकबर। तो किसी गुनाह को छोटा समझकर ना करो और किसी नेकी को छोटी समझकर छोड़ मत दो, इसलिए कि कभी ऐसा भी हुआ बहुत छोटी नेकी किसी ने की और अल्लाह ने उसी के सदके में बख्श दिया। बल्कि यहाँ पर एक बात अर्ज कर दी जाए ताकि गुफ्तगू समझने में आसानी हो। हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह बड़े सूफिया में से है, अपने दौर में 500 किताबें लिखी, बड़े अजीम थे, नेक थे, मुत्तकी थे, परहेजगार थे। आज भी उनकी किताबों में वो तासीर है कि मज़ामीन बयान कर दो तो लोगों के दिल पर चोट करते उनके बयान करदा मज़ामीन। जब उनका इंतकाल हुआ, अल्लाह अकबर, इंतकाल हुआ तो इंतकाल के बाद क्या हुआ? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। किसी ने सवाल किया कि है इमाम गजाली अल्लाह ने आपके साथ क्या किया? फरमाया बेटा सारी इबादतें तो दर्जे बुलंद कर गई, सारी किताबें लिखना तो दर्जे बुलंद कर गई, सारी नेकियां तो दर्जे बुलंद कर गई, मगफिरत उस बात पर हुई जिसकी तवक्को न थी। एक बहुत छोटी सी नेकी की वजह से मगफिरत हुई। कहा वो कैसे? कहा कि एक दिन मैं किताब लिख रहा था, किताब लिखते लिखते मेरे कागज पर अल्लाह अकबर एक चूंटी आई जिसके मुंह में दाना था और वो दाना लेकर के चल रही थी। मैंने सोचा गजाली उठा कलम और दबा दे इस चूंटी को, तो मैंने कलम उठाया चूंटी को दबाने के लिए, लेकिन फौरन ख्याल आया गजाली एक नन्ही सी चूंटी को मारकर तुझे मिलना क्या है, एक कमजोर सी चूंटी को मारकर तुझे मिलना क्या है, ये अल्लाह की मखलूक है। मैंने सोचा चलो नहीं मारते, फूंक देते हैं। जैसे ही फूंकना चाहा तो दिल में ख्याल आया कितनी मेहनतों के बाद ये चूंटी के मुंह में दाना आया होगा, कितनी मेहनतों से इसने ढूंढा होगा। तू फूंक देगा चूंटी अलग जाएगी, दाना अलग जाएगा। एक मखलूक खुदा के मुंह से दाना छीनने का वबाल अपने सर न लो गजाली। मैंने ना फूका ना कलम उठा करके उसको मारा, कलम रख दिया, इंतजार करने लगा। चूंटी गुजरती रही, गुजरती रही, गुजरती रही, हत्ता के चूंटी गुजर गई। उतने देर तक मैं अपने काम में मसरूफ न रहा और वो चूंटी को मैंने गुजरने दिया। बस इतना ही था। मेरे अल्लाह की बारगाह में पहुंचा तो रब ने फरमाया गजाली मेरी मखलूक कमजोर थी और तूने रहम किया। जा तू कमजोर और हम ताकत वाले हैं, हमने तुझ पे रहम किया और तेरी मगफिरत फरमा दी। एक चूंटी पे रहम करने की वजह से अल्लाह पाक ने मेरी मगफिरत कर दी। देखा वहां कितने बड़े की पकड़ हो गई और यहाँ कितनी छोटी सी नेकी की वजह से बख्शिश हो गई। इसीलिए किसी भी नेकी को छोटी समझ करके जो है वो छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कतरे कतरे से दरिया बनता है। और किसी गुनाह को छोटा समझकर करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि पहाड़ों से ठोकर नहीं लगती बल्कि छोटे पत्थरों से ठोकर लगा करती है। अब आओ
जानते हो कबीरा गुनाह क्या है? उसकी फेरिस्त में 7 में, एक हदीस में 7 है, एक हदीस में 70 है, इसी तरीके से और भी है। बाज लोगों ने 500 तक गिनाए हैं, लेकिन जितनी उसमें वक्त में गुंजाइश है आइए उसका जिक्र करते हैं। नंबर 1 अकबरुल कबायर जो है, यानी सब गुनाहों में जो बड़ा गुनाह है उसको शिर्क कहा गया है। पता चला शिर्क कभी ना करना। और शिर्क क्या है इतना इशारा समझते हैं, बाकी एक एक उन्वान तफसील तलब है। शिर्क ये है कि अल्लाह की जात और सिफात में, यानी जो चीज अल्लाह के लिए खास है, अल्लाह की जात और सिफात में किसी को शरीक करना, ये शिर्क है। और उलमा से अब उसकी तफसीलात आप पूछ सकते हैं। हालांकि कुछ लोग शिर्क पर इतने जरी हैं, शिर्क का फतवा लगाने में, हाथ में गंडा पहना तो कहा मुशरिक हो गया, कब्र पर गया तो कहा मुशरिक हो गया, और या रसूल अल्लाह कहा तो कहा मुशरिक हो गया। खुदा जाने शिर्क की इनके यहाँ क्या तारीफ है। अरे नादान, जो चीज अल्लाह के लिए खास है उसको करने से आदमी मुशरिक होता है, तो कब्र पे जाना ये कौन सा शिर्क है? बल्कि कब्र पे जाना ये तो कातई शिर्क है, इसलिए कि अल्लाह कब्र से पाक है, और जिसकी कब्र मानी जा रही है इसका मतलब ये है कि ये खुदा नहीं है, तभी तो उसकी कब्र है। मिलाद मनाया तो कहा शिर्क हो गया। हमने कहा मिलाद तो कातई शिर्क है, क्योंकि खुदा तेरे लम यलिद वलम यूलद, न उसके कोई माँ बाप है न उसकी कोई औलाद है, तो जिसकी मिलाद मनाया यही तो मनाया कि अल्लाह अकबर, ये खुदा नहीं है बंदा है। अल्लाह अकबर। लेकिन हैरत है, लोग सेरा बांधने को तक शिर्क लिख रहे हैं, लेकिन हैरत होती है कैसे लिखने वाले हैं। बस बात आई मुंह में बोल दिया। लेकिन याद रखना, ये भी हमारे उलमा की बहुत हिकमत है, इन्होंने मिलाद को इतना बयान किया, इतना बयान किया, इतना बयान किया। मैंने सोचा इतना मिलाद बयान करने में क्या हिकमत। आज तो थोड़ा कम हो गया, आपके यहाँ क्या नहीं पता, हमारे यहाँ खतना हो तो मिलाद पड़ी जाए, मैयत हो तो मिलाद, तीजा हो तो मिलाद, 10वीं हो तो मिलाद, चैलुम हो तो मिलाद, कोई हज को जाए तो मिलाद, कोई हज से वापस आए तो मिलाद, शादी हो तो मिलाद, मिलाद मिलाद मिलाद। मैंने सोचा इतना मिलाद क्यों बयान किया जा रहा है। तो हमारे उलमा की दानिशमंदी पे मुझे रश्क आया, इसलिए कि जिसके हाथों से चांद के टुकड़े लोगों ने देखा, जिसके हाथों से सूरज को पलटते देखा, जिसको शजर बुलाते देखा, जिसके इशारे से शजर जाते देखा, जिसके इशारे से कंकरियों का कलमा पढ़ते देखा, जिसके इशारे से जाबिर के बच्चों के मुर्दे को जिंदा होते देखा, यानी कि उनके बाद उनसे ऐसी ऐसी चीजें देखी, तो कहीं कोई जाहिल उनके बारे में ये ना कह दे कि जो सूरज को पलटा ले वो खुदा है, जो चांद के टुकड़े कर ले वो खुदा है। तो उलमा अहले सुन्नत ने मिलाद मनाया, और मिलाद मना करके बताया कि खुदा वही है जिसकी शान है लम यलिद वलम यूलद, जो मिलाद से पाक है वो खुदा है। तो लोग कहते हैं मिलाद मनाना भी शिर्क है। ऐसे कभी बैठ करके कोई पूछे तो सही क्या कि शिर्क की तारीफ आप लाए कहां से? ना कुरान में है ना हदीस में है। लेकिन मेरी कौम का भी अजीब हाल है, वो कहते हैं नहीं मौलाना सबके साथ चलो, सबके साथ जा सकते। वे कहा बिल्कुल चले जाएं, जिम्मेदारी तो आपकी अपनी है। बस इतना ख्याल रखना जब क़यामत के दिन हुजूर की बारगाह में शफाअत के लेने जाओगे, अगर हुजूर ने पूछ लिया जो मेरी माँ को काफिर कहता था तो उसके पीछे नमाज पढ़ता था, तो आपके पास जवाब क्या होगा? बस इतना याद रख के जाना। आप कहते हो ये जमहूरी मुल्क है, आप जिसके साथ जाना चाहे जाएं, आप तो किसी के भी साथ जाते हैं, लेकिन हम आपसे इतना जरूर कहना चाहते हैं मुल्क जमहूरी है, मजहब में जमहूरियत नहीं है। मजहब पाबंदी चाहता है, मजहब ने पाबंद किया सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, इनाम याफ्ता बंदों तक के महदूद के सबके पीछे जाने का हुक्म नहीं है। जो लोग रसूलुल्लाह के माँ बाप वीडियो